नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो गुड्डा समाचार में। थार दोस्त मनु आज आप आया गुड्डा गोड़ जी थाने में जिठे मामलों के है के नहीं टिटनवाड़ की वारदात में अठे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। बस करा बातचीत भाई लूटपाट है के विषय के नहीं है। देखिए, गुड्डा क्षेत्र में काफ़ी अराजकता का माहौल है और रात को हमारा गांव भी इसकी चपेट में आ गया है। कुछ गुंडे आए हैं 3-4 गाड़ियों में, कैंपर में, पिकअप में भरकर, और स्टैंड के ऊपर हमारे रमेश डाका और मनोज डाका की दुकान बनी हुई है और पीछे उनका नोरा है, उसकी 4 दीवारी बनाई हुई है। वहाँ पर उनकी पिकअप गाड़ी खड़ी थी, उस पिकअप गाड़ी में तोड़फोड़ की है, उसमें 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। उन्होंने 4 दीवारी भी गिरवा दी और काफ़ी नुकसान किया है। उनके पैसे भी रात को 50,000 रुपये किसी साइड से वो लाया था, वो ले गया। तो हम इनके साथ आए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए और हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि एक तो गश्त बढ़ाएं, दूसरा जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं जो गुंडागर्दी करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अगर इस प्रकार गिरफ्तारी नहीं करता, हम इनका 2 दिन का समय दे रहे हैं, तो हम तगड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे गांव में इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। तो वारदात में पुलिस पहुंची नहीं पहुंची? वो बता रहे हैं कि वारदात पे पुलिस पहुंच गई थी, वो 2 ही मिनट में पहुंच गई। तो ये लोग शक भी कर रहे हैं, मेरे को तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत है कि इन्होंने बगैर FIR दर्ज किए सुबह 2 बंदों को भी गिरफ्तार किया है और रात को घटना होने के 2 मिनट बाद ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है। इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि पुलिस का इसमें क्या रोल है। ठीक है सर। हाँ भाई साहब नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज है, टिटनवाड़ से हूँ मैं। रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हमारी दुकानें हैं वहाँ, उस पर हमला किया, तोड़फोड़ कर दी, गाड़ी तोड़ दी और उसके बाद जो वहाँ 2 लोग सो रहे थे, रमेश और संदीप, उनको मारने का प्रयास किया गया। गाड़ी सीधी दुकान में मारी, कुछ हथियार भी थे उनके पास और एक संदीप के थोड़ी चोट लगी, वो जान बचा के भागे वहाँ से। उसके बाद ये लोग वहाँ आवाज़ सुन के, हमारे एक मूल सिंह नथु जी है, वो लोग आए और पुलिस को मैंने कॉल किया तो पुलिस आ गई। इतने में तो भागते हुए उनको देखा और पुलिस आने के बाद वो चले गए और कम 50,000 रुपये वहाँ रखे थे, टेंट का सामान रखा था वो ले गए, वहाँ सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो काफ़ी हुड़दंग मचाया और टिटनवाड़ ग्राम में ऐसा हुड़दंग पहली बार हुआ है। तो किसी को आप पे शक भी है? शक है, नामदर्ज मुकदमा दर्ज करा दिया। छावसरी के लोग हैं, उन पर नामदर्ज मुकदमा, कुछ 2-4-5-10 लोग अज्ञात हैं और उन पर नामदर्ज मुकदमा करा दिया। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो थारी कोई पहली रंजिश ही है? रंजिश कुछ नहीं, वो ज़मीन का विवाद बता रहे, वो बता रहे ज़मीन हमारी है और जबकि ज़मीन जो वहाँ 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन है वो सारी ज़मीन कन्वर्ट हो गई, सबके नाम रजिस्ट्री। ऐसे ज़मीन किसी को थोड़ी मिल जाएगी भाई। आदमी अपनी मेहनत करने से पेट भरेगा, ऐसे ऊपर हाथ मारने से थोड़ी कोई ज़मीन आ जाएगी। और ज़मीन आ जाएगी, ज़मीन 3-4 बार बिक चुकी ज़मीन आ भी जाएगी, नहीं आ जाएगी तो कानून में जाओ, कानून पड़ा है। ये तरीका तो है नहीं कानून का, ऐसे तरीका। अगर किसी आदमी की रात को जान चली जाती है, उसका जवाबदार कौन होता? उसमें पुलिस प्रशासन भी शंका जाती है। ये पुलिस प्रशासन 2 दिन से वहाँ बार बार जा रहा था, हमारे को डांट रहा था, उनको साथ लेके जा रहा था, जबकि मुझे भाई उसका क्या काम है? प्रशासन का आदमी जा सकता है, सामने वाला क्यों जाएगा वहाँ? पुलिस की मिली भगत है उसमें। और अगर ये कार्रवाई नहीं करे, पटवारी तहसीलदार को और कानून ज़मीन का काम ये है कि अगर पुलिस का तो प्रशासन का काम ही नहीं है भाई, वहाँ से कोई भी कार्रवाई तो पटवारी को देगा तहसीलदार। पटवारी हमारे पास आ गया, हम अगर फिर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रशासन उसके पास जाएगा। पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। जाओ प्रशासन में। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई करी जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे सख्त आंदोलन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले राकेश जाजरिया का मामला हुआ था, उसमें एक लिस्ट बना के दी गई थी कि कैंपर गाड़ी दोनों जिलों में, कैंपर और बुलेरो गाड़ियों के आगे पीछे जो वो लगे गाटर, उनको हटवाने की मांग की थी, पर वो थोड़ा सा लाल कोठी वाठी का थोड़ा किया, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही घूम रही है सरेआम। कितने लोगों के पीछे राकेश जाजरिया का, उससे पहले बहुत से लोगों की जान चली गई, डेली हो रहे हैं ऐसे। तो हम चाहते हैं कि ये प्रदेश शांत रहे और ये वीरों की धरती है, इसलिए ऐसे माहौल को नकारना चाहिए और प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए और आम जनता में अपना विश्वास पैदा करना चाहिए। ये करना चाहते हैं। इस पूर्व पंचायत समिति सदस्य अभी फिलहाल राम सिंह समिति सदस्य उदयपुर वाटी, मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मैं क्या पूरा टिटनवाड़ गांव निंदा करता है। टिटनवाड़ गांव सौहार्द वातावरण में जी रहा है और गुढ़ा में ज़रूर गुंडागर्दी लगातार चल रही थी। टिटनवाड़ गांव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन हम 66 वसंत पार कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है इस उम्र में कि ये इस तरह की गुंडागर्दी, रात को गुंडागर्दी आना, गाड़ियों में भर के आना और जो पक्का निर्माण पहले से कर रखा था उसको तोड़ देना
और कुछ लूटपाट करना, गाड़ी की तोड़फोड़ कर देना, जबकि ज़मीन का मामला इनका कोई है तो कोई कोर्ट में चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई विवाद नहीं था और ये अपना हाथ में लेकर के काम करना, कानून को हाथ में लेकर के काम किया है, कानूनी लड़ाई लड़े। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ये गुंडागर्दी बहुत लंबा समय हो गया है चलते हुए यहाँ गुडा क्षेत्र में, इसको जल्दी से रोक लगाएं। एसपी साहब से निवेदन करूं, आग्रह करूं कि आप युवा हैं और आप इसके ऊपर संज्ञान लें जल्दी से जल्दी, और नामजद जो रिपोर्ट दाखिल की है उसके ऊपर उनकी कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। टिटनवाड़ गांव आज पूरा रात भर से जाग रहा है और रोष में है। आज के दिन संघर्ष करेंगे, ज़बरदस्त संघर्ष होगा। अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे, सीधी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और पूरा उदयपुर वाटी का माहौल ख़राब हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूं कि आप इसको जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन निवारण करे। जय भारत, जय हिंद। मामला तो यह है कि ये टिटनवाड़ की कोई घटना है, उसको लेकर के इन्होंने रिपोर्ट दी है। रमेश जी ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, प्रकरण दर्ज करके जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।